हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे और अपना बहुमूल्य समय निकाल निकाल करके पढ़ाई पर लगे होंगे। अभी तो प्यारे बच्चों हमारा वो जो त्योहार का भी दिन आने वाला है, इसलिए आप सभी के मन में बहुत ज्यादा ये सवाल होता है कि गुरुजी जुलाई से पढ़ के बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बने, या जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं, चाहे वो 90% प्लस हो, 95% प्लस हो, ये हम कैसे लाएं। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है, अगर आप भी 12th का बोर्ड देने वाले हैं या 10th का बोर्ड देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इसलिए नहीं देखें कि आपको टॉपर ही बनना है, इसलिए भी देखें कि आपको बहुत अच्छे अंक लाने में ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा। तो आप एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। मेरे बच्चों, मैं भी जब कक्षा 10वीं में पढ़ता था तो मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं बहुत अच्छा अंक ला सकूं। तो प्यारे बच्चों, क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? आइए सबसे पहले देखते हैं जुलाई से पढ़ के टॉपर कैसे बने। ये सवाल बहुत ज्यादा मन में आता है। पहली चीज है, क्या है मूल मंत्र? क्या ऐसा कुछ ऐसा मंत्र है जो आपको दे दिया जाए जिसको मंत्र जपने से आप टॉपर बन सकते हैं, या अपने स्कूल में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने घर में, या पूरे बिहार में सबसे अच्छा अंक ला सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्या है मूल मंत्र? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ये है 11 मूल मंत्र। 11 मूल मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, जिसको आप दिल से अच्छे से समझ के लगा लेते हैं, तो आप सच में आपका रिजल्ट बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो हो जाइए तैयार एक एक मूल मंत्र को जानने के लिए, सीखने के लिए। बहुत एक्साइटेड है आप लोग। आइए, सबसे पहला मूल मंत्र, अगर आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला मूल मंत्र है कि आज ही अपना लक्ष्य बनाएं। क्या बनाएं? लक्ष्य। बिना लक्ष्य के कोई भी इंसान जीवन में सफल नहीं हुआ है। तो आप सबसे पहला एक अपना लक्ष्य बनाएं, एक गोल फिक्स करें कि मुझे कहां तक जाना है। जैसे मान के चलिए कि हम नदी में तैरते हैं, तो हम एक लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे यहां तक, इस खंभे तक पहुंचना है। तो हम इस खंभे तक पहुंचना है, तो उसी के अनुसार हम एफर्ट लगाते हैं, उसी के अनुसार हम अपना प्रयास करते हैं। अगर मुझे यहां तक ही पहुंचना है तो हम यहां तक का ही प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं और इसको जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं वहां पर लिख ले। लिख ले। क्यों लिख ले? क्योंकि ये आपको बार बार पहले बच्चों याद दिलाएगा कि हाँ, आपका लक्ष्य ये है और आपको ये अचीव करना ही करना है। आइए दूसरा देखते हैं। सबसे पहला मूल मंत्र है कि आपको लक्ष्य बनाने हैं। दूसरा मूल मंत्र है कि आपको पढ़ने में कौन रोक रहा है, इस बात को पहले फाइंड करें। मैं भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करता था, मुझे समझ में नहीं आता था बच्चों कि 24 घंटे हमें मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, उसके बावजूद हम 7 से 8 घंटे भी अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि हम रात में सोते भी अच्छे से नहीं हैं, इस डर में कि हमारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है। तो आखिर हमारा ये 24 घंटा का समय जाता कहां है? तो सबसे पहले ये फाइंड करें कि आप सबसे ज्यादा समय कहां व्यर्थ कर रहे हैं। क्या आप अपना समय दोस्तों के साथ बातचीत करने में बर्बाद कर रहे हैं? क्या अपना समय किसी के साथ घंटों फोन पर बात करने में बर्बाद कर रहे हैं? या क्या अपना समय आप टीवी वगैरह या मोबाइल फोन चलाने में व्यर्थ कर रहे हैं? सबसे पहले एक डायरी में इसका जवाब लिखिए। अगर इस वीडियो को 20,000 बच्चे देखते हैं तो मैं 20,000 में से 20,000 बच्चे को कहता हूं कि आप पहले डायरी में लिखिए सच में कि आप अपना समय सबसे ज्यादा बर्बाद कहां कर रहे हैं। सब लोग अब सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं कहां कर रहा हूं, और उस चीज को पहले ठीक कीजिए। पहले आपके पास समय होगा, तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छा अंक लेके आ पाएंगे। अगर पैसा ही नहीं है तो आप क्या खरीद पाएंगे? इसलिए समय चाहिए स्टडी के लिए। तो बच्चों, जहां पर भी आपका समय बर्बाद हो रहा है उस चीज को पहले फाइंड कीजिए और उस चीज को कम कीजिए, क्योंकि वो चीज बाद में भी हो सकता है। दोस्त कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके दोस्त यहीं पर हैं। लेकिन एक बार अगर ये आपका ये जो 6-7 महीना का बचा है समय, ये अगर पार हो गया तो फिर से दोबारा मैट्रिक का एग्जाम, दोबारा इंटर का एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले इस चीज को आप फाइंड कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मूल मंत्र नंबर 3 क्या है।
कि अपने मन को कंट्रोल करें। सबसे पहली चीज है मन को कंट्रोल। हम पढ़ने बैठते हैं, 2 क्वेश्चन लगाया, फटाफट ट्रिगोनोमेट्री का 2 क्वेश्चन लगाया, तुरंत बनाए, ओहो रुक जाओ 2 मिनट अब रील्स देख लेते हैं, फिर बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। अब वो 2 मिनट के चक्कर में आप फोन में जाते हैं और 20-20 मिनट, 1-1 घंटा लगा के आते हैं। बोलो सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? थोड़ा सा आपके किसी दोस्त ने बोला राकेश सुन रहे हो, तुरंत आप दौड़ के चले गए। किसी आपकी मित्र है कोई लड़की, उसने बुलाया, आप तुरंत चल जाते हो। बगल में शादी हो रहा है, आप दौड़ के चले जाते हो। भाई आप अपने आप को ये समझो कि आप एक नॉर्मल बच्चे नहीं हो। आपका अभी 6 महीना समय बचा है, 7 महीना समय बचा है, और आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, तो अपने मन को कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। ठीक है, मन हमेशा कहेगा कि भाई अब तू थक गया है, अब मत पढ़, लेकिन उसको बताओ नहीं, हमारा पेपर है। मन को कंट्रोल कीजिए, छोटी छोटी चीजों को छोड़िए। शादी हो रहा है, रिश्तेदार में शादी हो रहा है, रिश्तेदार के यहाँ ये हो रहा है, ये पूजा हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इन सभी चीजों से अपने आप को कंट्रोल कीजिए, माइंड को स्थिर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए बच्चों। तब आपके अंदर शार्पनेस आएगा आपके दिमाग में, और आप फिर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाएंगे। शांत कीजिए पहले अपने आप को, क्योंकि अशांत जल में परछाई नहीं दिखती है, तो पहले शांत करो जल को, तब आप सच्चे मन से पढ़ पाओगे। तो तीसरा यह है कि मन को कंट्रोल कीजिए। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो एक टॉपर से, हम बिहार बोर्ड के मैट्रिक के 10 से लेकर 12 मतलब 10-12 टॉपर से हम मिले हैं, और उस सब में मैंने एक चीज कॉमन देखा है, वो सभी टॉपर्स जो थे वो बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल शांत थे। ठीक है, चौथा मूल मंत्र मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि सिलेबस को देखते रहें। यानी सिलेबस को देखते रहने का मतलब है कि आपका सिलेबस किस स्थिति में है। आप टॉपर तभी बन सकते हैं जब आपका सिलेबस सही टाइम पर अच्छे से समाप्त होगा। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सिलेबस टाइम पर समाप्त होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे गुरुजी हमारा सिलेबस पीछे नहीं है। बच्चों, हमारा सिलेबस लगभग ठीक जगह पर है और हम लोग इसको कवर कर लेंगे। हाँ, बस इतनी आप गारंटी दीजिए कि जितना सिलेबस मैं पढ़ा चुका हूं, आप उतने सिलेबस को अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चौथा, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, अपने सिलेबस को ध्यान रखें, हमेशा अपने सिलेबस को हमेशा ध्यान रखें कि अगर मेरा एग्जाम फरवरी महीने में है तो अभी मेरा सिलेबस कितना खत्म हुआ है, कितना हम सिलेबस से क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो चौथा मूल मंत्र है बच्चों कि हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछते रहें कि हमारे सिलेबस का क्या हाल है। ठीक है, सिलेबस पर ध्यान दे बच्चों। ठीक है, पांचवा मूल मंत्र है हमारा लिखावट। ये देखिए, किसी भी टॉपर से आप मिले, सबका यही कहना है कि गुरुजी टॉपर बनने के लिए हैंडराइटिंग अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो पांचवा मूल मंत्र है कि अभी से ही आप जो कुछ लिखें, आप ये सोचकर लिखें कि ये मैं बोर्ड परीक्षा में लिख रहा हूं, और हर चीज को, जैसे आप मैथ ही बना रहे हैं तो एकदम लिखावट जो है, ध्यान दीजिए, आपकी जो लिखावट है वो देखकर लगनी चाहिए कि हाँ ये लिखावट है, एकदम एकदम क्लियरनेस, एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी लिखावट, है ना। देखिए इस तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिए कितना अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपकी जो लिखावट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत शानदार होनी चाहिए, तभी जाकर के आप टॉपर बन सकते हैं। तो ये था हमारा पांचवा मूल मंत्र कि आपको अभी से ही अपनी लिखावट पर ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे गुरुजी ये लिखावट कैसे ठीक होता है? तो लिखावट ठीक होता है पेन पकड़ने के तरीके से, या किसी अच्छे लिखने वाले बच्चे को देख करके, और एक एक वर्ण को अच्छे से सीखना है। जैसे बहुत सारे बच्चों को ना, जैसे कि तो नहीं लिखा जाता अच्छे से ना, तो आप सीखें एक एक वर्ण को, क कैसे लिखेंगे अच्छा दिखे, रॉ कैसे लिखें अच्छा दिखे, मो कैसे लिखें अच्छा दिखे। तो एक एक वर्ण पर आपको कमांड करना पड़ता है, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा हैंडराइटिंग सुधरता है। तो बच्चों, पांचवा मूल मंत्र है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग पर अभी से ही काम करना है। ये मत सोचिए कि अब हमारा फिर अगस्त आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा, एग्जाम के टाइम हम हैंडराइटिंग ठीक कर लेंगे। नहीं बच्चों, अभी से ही आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छठा नंबर मूल मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं, मोबाइल का सही उपयोग करें। बच्चों, आप इस वीडियो को अभी मोबाइल से ही देख रहे हैं, और जो आपके पास मोबाइल है, इसे प्यारे बच्चों हम ज्ञान यंत्र कहते हैं। और इस मोबाइल की मदद से
कोई इंसान आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कोई इंसान आपके सामने जिसको आप देख रहे हैं संजय सर, ये बन सकता है। कोई इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है और इसी मोबाइल के यूज से कोई इंसान बहुत नीचे भी जा सकता है। आपके पास मान के चलो बच्चों छुरी दिया गया है, आप उस छुरी से सेब काटो या खुद का गला काट लो, ये चीज है। तो आपको क्या दिया गया है बताओ? आपको दिया गया है फोन। इस फोन का सही उपयोग कीजिए। कहने का अर्थ है बच्चों कि बस जो फोन आपके घर में मम्मी पापा ने दिया है वो दिया है आपको सही यूज के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो आप एकदम फोन का यूज अपनी पढ़ाई में ही करें, ठीक है? इसका फालतू यूज बिल्कुल भी ना करें। ऐसा नहीं कि हम इसका यूज कर रहे हैं, है ना, मम्मी पापा घर पे सो गए और मैं वीडियोस देख रहा हूं रात के 2 बजे तक 3 बजे तक वीडियो देख रहा हूं, रील्स देख रहा हूं, क्योंकि रील्स आजकल तो रील्स आ गए, ऊपर नीचे करते चलो देखते चलो। तो बच्चों वैसा बिल्कुल ना करें। मोबाइल का यूज करें लाइव क्लास देखने के लिए, मोबाइल का यूज करें नोट्स पढ़ने के लिए, मोबाइल का यूज करें टेस्ट लगाने के लिए, मोबाइल का यूज करें किसी भी चीज के बारे में गूगल में सर्च करने के लिए। और बच्चों जब आप किसी चीज को सर्च करने की आपको आदत लग जाती है तो आप हर चीज को सर्च कर करके उनके फैक्ट को जानने लगते हैं। इसलिए बच्चों आप मोबाइल का यूज अच्छे कामों में करें, तभी आप जाकर के एक टॉपर बन सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। अभी और लिमिट, जितने भी टॉपर से हम मिले कोई भी ऐसा टॉपर मुझे नहीं मिला जो बच्चों बहुत यूज करता हो फोन का। सभी ने फोन का लिमिटेड यूज किया है। बच्चों अधिकांश टॉपर के तो फोन खुद के नहीं थे, उनके माता पिता के फोन थे, ठीक है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप अपने मम्मी पापा भैया के फोन से पढ़ रहे हैं तो ऐसा बुरा मत मानिए कि नहीं मेरे पास फोन होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। आप उनके फोन से पढ़ें, बस जितना देर तक आपके क्लासेस वगैरह है उतना देर ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट हमारा आता है 7वां नंबर कि जरूरी बुक्स और नोट्स आपके पास होने चाहिए बच्चों, ठीक है? इसमें कोई कमी ना करें कि पैसा नहीं है, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारा बुक है जरूरी बच्चों, जरूरी जो बुक्स हैं सारे बुक्स आपके पास होने चाहिए। जो भी हमारा जो बिहार बोर्ड का जो बुक चलता है या किसी भी बोर्ड का जो बुक चलता है वो सारे ओरिजिनल बुक्स आपके पास होने चाहिए और साथ में आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब ये नोट्स किसके हो सकते हैं? ये नोट्स बच्चों आपके सेल्फ नोट्स हो सकते हैं, जो आप खुद मैं जो पढ़ाता हूं क्लास में या फिर जिस टीचर से आप पढ़ते हैं वहां जो नोट्स बनता है वो नोट्स आप बना सकते हैं, या टीचर का लिखा हुआ भी नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये दो चीज है। तो बच्चों बुक क्या है? डिटेल में पढ़ने के लिए। बुक क्या है? डिटेल में पढ़ने के लिए, डिटेल्स में पढ़ने के लिए बुक जरूरी है। और अगर आपको शॉर्ट में कोई चीज पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है, उसके लिए नोट्स जरूरी है। तो बुक्स और नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये दोनों पास में रखिए और बच्चों बहुत अच्छे से आगे पढ़िए। तो ये था हमारा 7वां मूल मंत्र। 8वां मूल मंत्र है बच्चों मैं आपको देना चाहता हूं कि रूटीन जरूर बनाएं बच्चों, रूटीन। अब मैं ये नहीं बनाऊंगा ना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि रूटीन ऐसा बनाए कि 6 से 8 गणित पढ़ूंगा, 8 से ना, फिर 8 से मैं 9 तक फिजिक्स पढ़ूंगा, 9 से 10 तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। रूटीन बस इस है ना, इन चीजों का कम से कम बनाए कि मुझे कितना बजे रात तक सोना है। क्योंकि मैं देखता हूं अभी के समय में बच्चे बहुत लेट से सो रहे हैं। आप सो रहे हो बच्चों 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ठीक है? तो आप जब इतनी लेट से सोओगे तो फिर मॉर्निंग में आप उठोगे बहुत लेट से और उसके बाद आप डिले 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 होते जाओगे, ठीक है? आप रात को पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों आप एक रूटीन बनाएं कि मुझे 12 से पहले, जैसे मैं बच्चों 10th में पढ़ता था, 11th में पढ़ता था, 12th में पढ़ता था, तो मेरी है ना, मेरा नियम था कि 12 से मैं आगे कभी नहीं होने देता था, ठीक है? ताकि मैं सुबह भी फ्रेशनेस से उठ पाऊं और अच्छे से पढ़ पाऊं। अभी तो खैर मैं मतलब कि वर्क में हूं, अभी मैं आप लोग को टीचिंग में हूं तो अभी लेट हो जाता है, ठीक है? लेकिन उस समय मैंने एक रूटीन बनाया था, ठीक है? तब एक रूटीन सोने का बनाए। और प्यारे बच्चों जिंदगी में खेल को शामिल करें, जिंदगी में खेल को शामिल करें। मोबाइल फोन में गेम्स खेलने के बजाय अगर आप जाकर के कहीं मैदान में खेलते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर थोड़ा सा शरीर में फुर्तीनेस आता है, पसीना निकलता है, फिर पढ़ने में बहुत मन लगता है, ठीक है? तो एक रूटीन बनाइए, कम से कम सोने का और जगने का रूटीन बनाएं। और उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हो सके तो अपनी पढ़ाई का भी रूटीन बनाएं कि कम से कम मुझे डेली डेली, अभी बच्चों कम से कम एक बच्चे को 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी प्यारे बच्चों 6 से 8 घंटा कम से कम अभी आपका होना ही चाहिए। 6 से 8 घंटा ये अपना एक रूटीन बना लें आप, ठीक है? ये था हमारा मूल मंत्र कि सोने का, जगने का और पढ़ने का एक रूटीन बना ले तो बहुत अच्छा होगा। आगे नेक्स्ट हमारा आता है कि शिक्षक तय करें। सबसे पहली बात है ये प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये हमारा 10वें नंबर का टॉपिक था, लेकिन मैंने सोचा फिर 9वें में कर देता हूं। पहले बच्चों
शिक्षक तय करें। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे ही अपना गुरु मानते हैं और मुझसे ही पढ़ते होंगे, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फिर देखिए, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आई एम द बेस्ट। ठीक है बच्चों, आपको जहां पर भी अच्छा लगता है वहां से पढ़ें, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कहीं पर भी, लेकिन पहले अपना एक मेंटोर, पहला एक अपना टीचर एक तय करें। इसलिए तय करें, अगर आप 2 चैप्टर मुझसे पढ़ोगे और 2 चैप्टर बच्चों किसी अन्य शिक्षक से पढ़ोगे, या किसी 2 चैप्टर जाकर के ऑफलाइन के सर से पढ़ोगे, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपको फिर आप सोचोगे सर ने पढ़ाया, वो मतलब सर ने पढ़ाई, ऐसे में दिक्कत होगा। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करें, किसी एक शिक्षक को अपना आदर्श माने, किसी एक शिक्षक को अपना मेंटोर माने, उनकी बातों को माने और उनके अनुसार सिलेबस को पूरा करें। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आप एक ही चीज को 4 जगह पढ़ रहे हो, है ना, एक ही चीज को। अब कोई भी शिक्षक है, मान के चलो, है ना, कोई भी शिक्षक है, 2+3 5 ही होता है, ये सारे टीचर्स तो यही बताएंगे कि 2+3 5 होता है, कोई 6 तो नहीं बता देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने जीवन में पहले शिक्षक को भी आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो अपने आप को ज्यादा जगह दौड़ाने से, ज्यादा किताबों में दौड़ाने से कोई फायदा नहीं है। किसी एक पब्लिकेशन की अच्छी बुक होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, अच्छा मॉडल पेपर होना चाहिए। ये सब तो लास्ट में भी ले सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन बैंक हम इसलिए कहते हैं ताकि आप देख सकें कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अपना शिक्षक तय करें बच्चों, सबसे पहली बात, है ना, और उनके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं, है ना। तो ये मूल मंत्र था आपके लिए अगर टॉपर बनना है तो। नेक्स्ट आता है कि सोचते ना रहें, एक्शन जल्दी लें। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि जनवरी में हम गए, अब हमारा स्टार्ट हुआ पढ़ाई, अरे कोई नहीं जनवरी में, फरवरी में पढ़ लेंगे, फरवरी से फिर हम मार्च में पढ़ लेंगे, अरे अब तो क्या बात है, मार्च जहां खत्म हुआ ना, 1 अप्रैल से हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि मतलब समझो कोई नहीं पढ़ा हो। तो बच्चों सिर्फ सोचते ना रहें, एक्शन ले जीवन में। दोपहर में बोलते हैं हम शाम को पढ़ लेंगे, शाम को कहते हैं हम सुबह पढ़ लेंगे, सुबह कहते हैं हम फिर दोपहर में, ये सब गलत है बच्चों। ठीक है, अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है तो आप सोचते ही ना रहें, आपको जीवन में एक्शन लेने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, उठिए, जगिए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य जो आपने रखा है उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ सोचते नहीं रहिए, कुछ बेहतर करके दिखाइए। ठीक है, तो बच्चों आज आप मुझसे वादा करो कि गुरुजी मैं सिर्फ एक्शन, है ना, मैं सिर्फ एक्शन लूंगा, ज्यादा सोचूंगा नहीं, फटाफट एक्शन लेना है। हाँ पढ़ना है मैथ, चलो उठ के पढ़े, फटाफट बना लो। केमिस्ट्री पढ़ना है, पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि सोचेंगे अच्छा अभी मूड अच्छा नहीं है। बच्चों कई बार क्या होता है, हमारा मूड अच्छा नहीं होता है, मैं अपने अंदर की बात बताता हूँ, लेकिन फिर हम जब बैठते हैं ना तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि 10 मिनट जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन बहुत छटपट करेगा, लेकिन अगर आप 10 मिनट बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए, फिर उसके बाद आपका मन शांत हो जाता है, फिर पढ़ाई में मन लगता है। तो स्टार्टिंग के समय जो है उसको आपको अच्छे से मन लगाना है। ठीक है, चलिए अब 11वां लास्ट मूल मंत्र है बच्चों, 11वां लास्ट मूल मंत्र है कि दूसरे को दोषी ना माने। हमेशा हम दूसरे को दोषी मानते हैं, हालात को दोषी मानते हैं। अरे मेरा तो टीचर अच्छा नहीं था, नहीं तो मैं टॉप कर जाता, मेरी तो मम्मी पढ़ने नहीं दे रही थी, नहीं तो मैं टॉप कर जाती। लड़कियां कहती हैं मेरे पिताजी अगर मुझे काम नहीं करवाते ना तो मैं टॉप कर जाता। तो प्यारे बच्चों, दोस्त है ना, दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दें, दूसरे को दोषी ठहराना छोड़ दें, है ना। खुद को बच्चों ध्यान रखना, खुद पर ले, अगर मेरा नंबर खराब आया तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर कल तुम्हारा नंबर, है ना, अगर कल चल करके आप फेल कर जाओगे इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। ठीक है, सिर्फ आप हो। हाँ हम मानते हैं शिक्षकों की गलती होती है, माता पिता समाज की गलती होती है, पर प्यारे बच्चों हालात कैसे भी हो यहां से निकलना सिर्फ आपको है, सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन नाम भी आपका होगा। तो आज तपना भी आपको पड़ेगा, कैसी भी परिस्थिति हो आपको खुद से मैनेज करना ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आज से ये दूसरों को दोषी ठहराना बंद करें, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कुछ नहीं होगा, जैसा है सब कुछ ऐसा होगा, फिर भी आपको सफल होकर दिखाना है। ऐसा अगर आपने एक बार ठान लिया बच्चों तो वो होकर ही रहेगा। आगे आता है कि रूम पढ़ने लायक बनाए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, मैं कभी गांव जाता हूं, मैं देखता हूं अपने यहां पर बच्चे जिस रूम में पढ़ रहे हैं वो रूम देखने से किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि वो पढ़ने लायक रूम है। बिस्तर है, वहीं सोते हैं, वहीं 2 किताब यहां फेंका है, 2 किताब उस घर में फेंका, 2 किताब उस घर में फेंका, 2 किताब उस घर में फेंका है। तो प्यारे बच्चों डोंट डू दिस, ये करना बंद करें और आप एक अच्छे से छोटे से कमरे में
मैं बच्चों मैं आपको बताता हूं, मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था मेरे पास एक अच्छा रूम तक नहीं था। वो जो बांस का मचान होता है ना, चचड़ी बोलते हैं, जो चचड़ी मचान, उस पर मैं एकदम सच कहता हूं, ठीक, अभी मैं मम्मी से ये चीज मम्मी या पापा से बुलवा भी दूंगा कि वहां पर बच्चों वहां बैठ करके मैं पढ़ता था। और वो चचड़ी का मैंने किताब रखने का भी बनाया था। और जब मेरे पास कॉपी नहीं होते थे लिखने के, तब वो एक बार है ना, हमारे पास में बगीचा होता था, वो जब आम टूटने के समय पेपर आता ना, पेपर, तो एक बार बच्चों व्हाइट पेपर निकल गया था बहुत सारा पेज, तो उस पेपर को काट काट कर मैंने कॉपियां बनाई थी। ठीक है, तो हालात कैसे हो ये मत पूछो कि मैं गरीब था। ठीक है, आपको बच्चों एक बात तो आपने सुना है ना कि गरीब घर में आप पैदा लिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर आप गरीब ही मर गए, इसमें आपकी 100% गलती है। तो पहले बच्चों क्या करना है, आपको दूसरे को दोषी नहीं बनना है और अपने रूम को एक पढ़ने लायक बनाना है। हाँ, अगर आपके रूम में कोई आ गया तो लगे कि हाँ एक स्टूडेंट का रूम है, एक विद्यार्थी का रूम है। हर जगह बच्चों मां सरस्वती का फोटो है, होना चाहिए। फिर आप जिसको भी मानते हैं उस देवी देवता का फोटो रखिए, है ना। उसके बाद बच्चों एक अच्छी मोटिवेशनल कोट्स लिख के रखिए, अपने आदर्श जिसको मानते हैं उसकी तस्वीरें रखिए, अपना गोल लिख कर रखें, अपना फॉर्मूला चिपका कर रखें, लगे कि हाँ ये हमारा रूम है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे चीज थे, ये हमारे 11 मूल मंत्र थे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, कम मोबाइल का यूज करते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया है, अगर आप ये सब करते हैं तो आप जरूर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनेंगे। और प्यारे बच्चों, इस समय से भी पढ़कर, जो समय आपके पास बचा है, जो समय अभी आपके पास बचा है 6 महीने 7 महीने, यहां से भी आप टॉपर बन सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है उस सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए। बच्चों आप मुझसे वादा कीजिए कि सर अब जो ये जो हमारे जुलाई के 1 से लेकर 15 तक है, या फिर जब आप वीडियो देख रहे हैं उससे 15 दिन के अंदर प्यारे बच्चों, जो भी हमारा बैक सिलेबस है, जो कि पीछे पढ़ाया गया है उसको पूरा करें, है ना, बैक सिलेबस को कवर करें। हम अक्सर क्या करते हैं, हम सिर्फ नया पढ़ना चाहते हैं और जो पुराना पढ़ चुके हैं उसको हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी हम पढ़ चुके हैं उसको आप मुझसे वादा करो कि मैं उसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, उस चीज को, जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं जिस भी सब्जेक्ट में, उस चैप्टर को पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे प्यारे बच्चों आपको लिए है कि यदि मुझे गुरु मान लिए हैं, यदि आप में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे मतलब मुझे ही गुरु मान लिए हैं और मेरे ऊपर ही 100% डिपेंड है, तो प्यारे बच्चों, तो मैं हर परिस्थिति में साथ हूं, हर परिस्थिति में मैं आपका साथ हूं। जहां तक मुझसे हो पाएगा पूरी जान झोंक करके बच्चों, अंतिम लड़ाई तक हम आपके साथ हैं और एग्जाम वाले दिन तक हम आपके साथ हैं। और हम आपको प्यारे बच्चों उस तरह से उस काबिल बनाने का 100% कोशिश करेंगे और आपको हम बनाकर ही भेजेंगे। और ऐसा मैं पिछले 3-4 वर्षों से ऑनलाइन में करते आ रहा हूं। अरे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप हमसे प्रभावित हैं और आप चाहते हैं कि आप मुझसे ही पढ़ें, तो देखिए आज के लिए जिस दिन ये वीडियो लॉन्च हो रहा है उस दिन के लिए सिर्फ बच्चों एक दिन के लिए ऑफर और बढ़ाया गया है और आप हमारे कोर्स को प्यारे बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 399 में। जो फीस बच्चों हमेशा 499 होती है, बस एक दिन के लिए इस है ना, जब वीडियो को देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि रात तक इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूं तो रात के देखिए यहाँ पर 00 दिख रहा है आपको, यानी कि ये टाइम 12 हो रहा है। ठीक है ना, टोटली 12 रात के, अब शायद 1 मिनट भी हो जाएगा तुरंत। ठीक है, और बच्चों आप लोग बहुत ज्यादा कॉल मैसेज कर रहे थे कि सर हम ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, हमारे पास, हम पेमेंट नहीं कर पाए, ये इशू था, वो इशू था, पापा जी घर पे नहीं थे, भैया नहीं थे, ये वो, ऐसा आप लोग कर रहे थे। तो बच्चों एक दिन के लिए बस ये आपके लिए ऑफर है कि आप इसको 399 में ले सकते हैं। बाकी ये फीस ज्यादा नहीं है, 499 हमेशा रहने वाली है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा बच्चों, आपको नोट्स मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे द्वारा लिखा हुआ आपको नोट्स मिलेगा। जो पैनल पर हम पढ़ाते हैं वो पैनल नोट्स मिलता है। गृह कार्य मतलब होमवर्क आपको मिलता है, इसमें लाइव क्लास मिलता है बच्चों, ठीक है ना, और टेस्ट है, और उसके बाद क्रैश कोर्स अगर आता है तो आपको मिलने वाला है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, इस कोर्स में बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ना कैसे कोर्स को खरीदना है आपको। अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस में से ही पढ़ना चाहते हैं, मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो बच्चों कैसे ज्वाइन करें, तो हमारा ऐप है दिशा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों, अपना इसको आप डाउनलोड करेंगे, ये वाला लोगो आएगा। इसके बाद बच्चों अगर आपको कहीं परेशानी होती है कोर्स खरीदने में, अगर आप यहां से नहीं खरीद सकते ऐप से, अगर आप कॉल करके खरीदना चाहते हैं तो ये नंबर है, ये है ना, 0087 9453, बहुत फेमस नंबर है अपना, 6201320598, और यहाँ पर 92 340 80 284, ये 3 नंबर है, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों कैसा लगा ये ना ये वीडियो, आप लोग मुझे जरूर बताना, और इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे जरूर बताना। और अगर आप इन सभी चीजों पर कंट्रोल करते हैं तो जुलाई से पढ़ के भी आप टॉपर बन सकते हैं। और अभी तक में बच्चों जो आपका सिलेबस है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस पर आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए, है ना, लगभग 30 है ना,
लगभग लगभग प्यारे बच्चों अगर है ना 30 से 40% सिलेबस, 30 से 30 है ना 30% अगर सिलेबस प्यारे बच्चों अगर आप कम से कम 30 से 40% के लेवल है ना सिलेबस कवर कर चुके हैं, उसमें आपको 100% कमांड कर चुके हैं, तो समझिए आप अच्छी स्थिति में हैं और आप मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा होगा। आप टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए, सेल्फ नोट्स भी अगर आपको बनाना है तो बनाइए और अपना अधिक समय बच्चों पढ़ाई पर दीजिए। हम तो यही कहेंगे कि जो समय आपके पास है अभी, वो समय के लिए बाद में आप बहुत सोचेंगे कि सर काश एक दिन और मिल जाता तो मेरे 2 नंबर बढ़ जाते, है ना। उससे दर्द जाकर पूछिए जो 486 में बिहार टॉपर होते हैं और जिनका 485 आता है, उनसे जाके दर्द पूछिए एक नंबर का क्या फर्क होता है। 476 में प्यारे बच्चों 476 में 477 में जो टॉप 10 में आते हैं, 476 वालों से दर्द पूछिए क्या दर्द होता है। ठीक है, तो एक एक नंबर के लिए उस समय बच्चों आप सोचेंगे, एक एक नंबर के लिए, इसलिए अभी से आप मेहनत कीजिए। मेरी आप लोगों से यही विनती है बच्चों, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए ताकि आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो, आप रातों रात प्यारे बच्चों अपने गांव और समाज में आपका नाम हो जाए, रातों रात कि उनका बेटा एकदम टॉपर हो गया, अच्छा नंबर लेके आ गया। ठीक है, तो आप सभी लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके है ना इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी देखकर इस वीडियो को मोटिवेट हो और जीवन में बेहतर करे। बच्चों मिलते हैं हम लोग फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।